अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वादी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद परे। हम इस वक्त मौजूद है शादरा कमल कोट में और यहाँ पे 4 दिन पहले एक दिलदोज़ वाक़या हुआ। उस दिलदोज़ वाक़या में एक 24 साला लड़की की जान गई है। यहाँ के जो उनके लवाहिकीन हैं, उनके लवाहिकीन का ये कहना है कि ये जो वाक़या हुआ है वो डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। तो ये जो इनके लवाहिकीन हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की लापरवाही हो गई है डॉक्टरों से, किस तरह की चूक हो गई है डॉक्टरों से कि ये जो 24 साला एक लड़की है उसकी जान चली गई। आप इस पेशेंट के साथ थे उस टाइम? जी हाँ। तो क्या वाक़या हुआ, किस तरह से? वाक़या ये हुआ कि रात को हमारी सिस्टर को 2 बजे पेन हो गया, तो हमने कोशिश की, हम यहाँ से घर से निकले मारथान से, तो हम 4 बजे उड़ी हॉस्पिटल में पहुँच गए। तो हम हॉस्पिटल में जब पहुँचे तो पेशेंट की हालत बहुत ख़राब थी। पेशेंट चीख रहा था, तड़प रहा था। तो हमने वहाँ पे डॉक्टरों को बोला, टिकट लिया कि इसके चेकअप करो। बट 4 बजे से लेके सुबह 8:30 तक कोई डॉक्टर हमारे पास नहीं आया। हम बार बार जाके डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाते थे, नर्सों को बुलाते थे कि हमारे पेशेंट को कुछ देखो, ग्लूकोज लगाओ, इनका कोई टेस्ट करो, कुछ देखो इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हमें रेफ़र कर दो बारामूला या श्रीनगर। लेकिन एक नर्स आई हमारे पास, उसने बोला बस डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब रुको आ रहे हैं। लेकिन 4.5 घंटे तक कोई डॉक्टर, कोई नर्स हमारे पास नहीं आई और हमारा पेशेंट तड़प रहा था उस दौरान। फिर 8:30 एक नर्स आई, उसने बोला अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो फिर भी कोई नहीं आया। तो लगभग 9:30 वहाँ पे एक डॉक्टर साइड वाले रूम से उठी, उसका नाम डॉक्टर बल्कीस था। फिर हमें पता चला कि ये नाइट ड्यूटी थी इसकी और ये यहाँ ही सोई हुई थी। जब हम उसके पास गए कि मैडम हमारा पेशेंट बहुत तकलीफ़ में है, ये तड़प रही है, आके इसको चेक करो, इसका कुछ टेस्ट लिखो या रेफ़र करो, तो वो बोलने लगी नहीं जाओ अब हम आ रहे हैं, ये हमारा काम है, हम देख लेंगे, हमें मत बताओ क्या करना है, आप जाओ उधर। तो हम जब वापस आए तो तकरीबन इस दौरान 10 बज गए। 10 बजे तक कोई नहीं आया। फिर हमने इनको जाके बार बार बोला मैडम कोई इसका टेस्ट करो, कोई आके इसको एक बार हाथ लगा के चेक करो, बीपी चेक करो, अल्ट्रासाउंड देखो या कुछ ट्रीटमेंट शुरू करो, कोई ड्रिप ही लगा दो। लेकिन कोई ड्रिप लगाने वाला भी इसके पास नहीं आया। आपका मतलब है वहाँ का जो पूरा स्टाफ है, पूरा स्टाफ केयरलेस है? पूरा स्टाफ केयरलेस है। फिर 10:30 बजे जाके 11 बजे हमने इनको बोला कोई टेस्ट करो इनके, तो वही मैडम आई, उसने खाली पेशेंट को नहीं देखा, हमारी फ़ाइल उठाई तो उस पर 1-2 टेस्ट लिख दिए, बोला ये टेस्ट करवाओ। तो हम जब वो टेस्ट करवाने के लैब वाले के पास, तो उसको वो भी 1 घंटा लगा दिया उसने वहाँ से आते वक्त हमारा सिंपल निकालने में। जब सिंपल निकाल के गया, हमने बोला रिपोर्ट कब तक आएगी, बोला ये 1:30 बजे तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो हमने बोला थोड़ा जल्दी करो, हमारा पेशेंट मार रहा है। बोला हम क्या कर सकते हैं, आप जाओ बैठो, ये हमारा काम है, हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है। तो फिर हमने वहाँ किसी और से पूछा कि ये एक लोकल नर्स से कि ये टेस्ट कहीं बाहर होते हैं, उसने बोला इधर कोई मंजूर लैब है वहाँ जाओ। तो फिर हम मंजूर लैब में गए, तो वहाँ से उनका ही बंदा लाया, उसने इन्होंने सिंपल भी निकाल के हमें प्राइवेट के लिए नहीं दिया, बोला हम नहीं निकालेंगे। फिर प्राइवेट एक बंदा लाया, उसने सिंपल निकाला, फिर वो निकाल के लेके गया, फिर उसने आधे घंटे में हमें वो रिपोर्ट दी। तब तक 11:30 पौने 12 हो चुके थे और हमारा पेशेंट कंटिन्यू तड़प रहा था, ये किसको हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर 11:30 पौने 12 ये डॉक्टर आने लगे हमारे पास, एक डॉक्टर भी आई, दूसरी भी, नर्स भी। मीडिया बुलाया यहाँ पे किस वजह से बुलाया? हमने इस वजह से बुलाया कि अगर हमारा पेशेंट हमने इतनी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचाया था, क्योंकि हॉस्पिटल में एक उम्मीद होती है चलो लापरवाही से नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होगा, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, चलो ट्रीटमेंट तो चलेगा इसका। लेकिन 8 घंटे हमारा पेशेंट उड़ी बेड पे जाके तड़पता रहा उस लेबर पेन में। इतना पेन था कि पूरे हॉस्पिटल में इसकी चीखें जा रही थी, लेकिन कोई डॉक्टर इसका टेस्ट, इसको हाथ लगा के देखने के लिए भी नहीं आया। अब हमारी यही डिमांड है, जो वहाँ पे प्रेजेंट स्टाफ था उन सब को टर्मिनेशन किया जाए और उसके बाद उनको प्राइवेट प्रैक्टिस पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती ऐसा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारी बहन की तो जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन हज़ारों लोग अब वहाँ ही तक पहुँचेंगे। तो इनके साथ आगे किसी के साथ ऐसा ये नहीं होना चाहिए। 18 तारीख को तो रात को 4 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया
हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल 4 बजे हॉस्पिटल कहाँ पहुँचे, किस हॉस्पिटल? उड़ी हॉस्पिटल पहुंच गया। अच्छा, उड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट उड़ी हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो वहाँ पे पहुंच के वहाँ पे अपने पेशेंट को साथ लिया। वहाँ पे जब मैंने टिकट विकेट लिया, डॉक्टर वहाँ पे एक नर्स थी, उसने बोला अभी डॉक्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे बेड पे लेटाया। उस टाइम से लेके 8:30 बजे तक कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई कुछ नहीं आया। तो दर्द मेरे हॉस्पिटल को उस पेशेंट को इतना था कि वो इतना तड़प रहा था कि वो उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट थे वो भी परेशान हो चुके थे। हमने उनसे फिर दूसरी बार 8:30 बजे गए। हमने उनको बोला कि या तो हमारे हॉस्पिटल को रेफ़र करो बारामूला, या तो हमें कोई ट्रीट दो, या तो कुछ इसको दो, इसको कुछ मेडिसिन दो कुछ। तो बोला नहीं, अभी 10 बजे डॉक्टर साहब आ जाएंगे। जब 10 बजे गया तो वहाँ पे डॉक्टर बल्कीस बैठी हुई थी। हमने बाद में पता चला कि ये साइड के रूम में यहाँ पे डॉक्टर बल्कीस और 2 डॉक्टर यहाँ ही सोए थे। उसके पास गया, उसने ये 2 टेस्ट लिख दिए और कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। जब ये टेस्ट लेके मैं इनकी बोला यहीं पे साइड में होते हैं, इनकी लैब में पहुंचा तो सैंपल लेने के लिए बंदे ने 1 घंटा ज़ाया कर दिया। सैंपल लेने के लिए 1 घंटा ज़ाया कर दिया। फिर उसको ज़बरदस्ती लाया। जब सैंपल लेके नीचे पहुंचे तो उसने बोला आप 1:30 बजे आना, 1:30 बजे। फिर मैं वापस किया, यही जो टेस्ट थे मैंने प्राइवेट में कराए, वहीं से बंदा लाया, सैंपल निकाले, तब तक 11:30 हो चुके थे। 11:30 बजे लाया, तब इन्होंने फिर डॉक्टर के पास बोला कोई बात नहीं, आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर हमारे देखने के लिए नहीं आया और वहाँ पे ये था कि देखने के लिए नहीं आया। फिर हमने डॉक्टर के पास के बोला कि थोड़ी देर में हम आपको दे रहे हैं दवाई, इसको मेडिसिन ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मर रहे। कोई नहीं, कोई कुछ नहीं देखा, नहीं कोई हाल नहीं था इसका, बहुत पेन हो रहा था। फिर मैंने ज़बरदस्त। कितनी देर तक आपका जो पेशेंट है कितनी देर तक रहा वहाँ पे? वो 7 घंटे रहा। 7 घंटे में कोई इलाज हुआ? कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक ज़रा सा। आपने बताया उनको रेफ़र करने के लिए 50, हमने सुबह 4 ही बजे बोला हमें रेफ़र कर दो, क्योंकि इसके अगर इसके पेट में दर्द है, इसकी सर्जरी करो, कुछ करो, जो भी आपसे हो सकता है आप करो, नहीं हो सकता हमें रेफ़र करो यहाँ से।